ओम शांति। आज सुबह के सत्र में हमने कुछ गुह्य बातें सुनी श्रीमद् भगवत गीता को लेकर के, और तीसरे अध्याय में कैसे ये जीवन एक यज्ञ है और इस जीवन रूपी यज्ञ को किस तरह शुद्ध रखना है, क्योंकि उसी से ही जीवन पूर्ण होता है। और उसके लिए और एक बहुत सूक्ष्म बात जो हमने देखी थी कि अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, यानी आत्मा को जो नरिशमेंट चाहिए उसकी उत्पत्ति तभी होती जब कृपा वृष्टि हो, आशीर्वाद की वृष्टि। लोगों ने इसीलिए सोचा कि भाई जब भी बरसात नहीं आती है यज्ञ करो, क्योंकि जितना जीवन रूपी यज्ञ शुद्ध होता है तो उसी से ही अनेकों की आशीर्वाद की, कृपा की वृष्टि हम अपने ऊपर अनुभव कर सकते हैं। अभी हम सभी ने बहुत सुंदर ये गीत भी सुना कि परमात्मा वरदानों की प्राप्ति करनी है। यही वो समय है जब भाग्य विधाता आकर के हम सब के ऊपर वरदानों की वृष्टि करते हैं। लेकिन ये वरदान प्राप्ति का आधार भी क्या है? एक बहुत सुंदर कहानी याद आती है कि एक बार एक महात्मा जी थे और महात्मा जी सिद्ध पुरुष थे। एक राज्य की सीमा के बाहर उन्होंने अपनी झोपड़ी बनाई थी और वहाँ रहते थे। जो भी उस राज्य से कहीं बाहर आना जाना करते थे, महात्मा जी को देख करके प्रणाम करते थे और महात्मा जी अपने आशीर्वाद का हाथ ऊपर कर देते थे। कई लोगों को उस सिद्ध महात्मा से जो चाहिए था वो प्राप्त हो जाता था। कोई बीमार होते थे तो उन्हें स्वास्थ्य मिल जाता था, ठीक हो जाते थे। तो ऐसे सिद्ध पुरुष की बातें बहुत जल्दी समाज के अंदर फैलती है। लोग राज्य में आकर के बताने लगते थे, भाई राज्य की सीमा के बाहर एक ऐसे सिद्ध महात्मा है जिनका आशीर्वाद अगर मिल जाए, कोई भी बीमारी दुख आदि होता है ठीक हो जाता है। तो ये बातें वहाँ के राजा के कान तक पहुँचती है और राजा बड़ा लालची था। उसने सोचा कि ऐसा महात्मा राज्य की सीमा के बाहर क्यों रहे, उन्हें तो राज्य के अंदर बुला कर के स्थान देना चाहिए ताकि राज्य के लोगों का भी कल्याण हो, ये राज्य का भी कल्याण हो, हमारा भी कल्याण हो। उसने अपने मंत्री जी को भेजा संदेश लेकर के कि महात्मा जी आप बाहर क्यों रह रहे हो, राज्य की सीमा के अंदर आकर रहिए। आपको जो भूमि चाहिए, जितनी भूमि चाहिए, राजा देने के लिए तैयार है। और अच्छा आश्रम बनाइए, आप अपना लोगों का कल्याण करिए। उसके लिए जो धन राशि चाहिए वो सोना मोहर भी राजा देने के लिए तैयार है। जैसे ये संदेश प्राप्त हुआ तो महात्मा जी ने अपना कमंडल उठाया और कहा चलिए। तैयार हो गए राजा के पास जाने के लिए। वो कमंडल जो था बहुत गंदा था, बांस मार रहा था। वही कमंडल उठा करके चले। जब राजा के सामने आए
तो राजा ने हाथ जोड़ के विनती किया कि महात्मा जी, आप राज्य की सीमा के अंदर आकर रहिए, आपको जो भूमि चाहिए वो देने के लिए हम तैयार हैं, और वहाँ आश्रम बनाने के लिए भी आपको जितनी सोना मोहर चाहिए वो भी देने के लिए तैयार है। महात्मा जी ने अपना कमंडल आगे कर दिया, ये भर के सोना मोहर दे दीजिए। राजा ने जैसे ही कमंडल उठाया, बहुत गंदा था, बांस मार रहा था। उन्होंने दास दासियों से कहा कि ये कमंडल साफ करवा दो, और साफ करवा के ले आओ। कमंडल एकदम स्वच्छ करके ले आए। राजा ने उसमें सोना मोहर भरी और महात्मा जी को दिया, और हाथ जोड़ के खड़े रहे। सोचा कि अभी महात्मा जी कोई आशीर्वाद देंगे, परंतु महात्मा जी मौन हो गए, कुछ नहीं कहा। जब महात्मा जी ने कुछ नहीं कहा तो राजा ने कहा, महात्मा जी कोई आशीर्वाद कर दीजिए, कोई वरदान दे दीजिए। महात्मा जी फिर भी मौन रहे, कुछ नहीं कहा। तीसरी बार जब राजा ने कहा कि महात्मा जी कुछ वरदान दे दीजिए, तो उस समय महात्मा जी ने कहा, पहले पात्र साफ करो। राजा ने कहा, मैं बात समझा नहीं। कहा, जिस तरह तुम्हें ये सोना मोहर डालनी थी इस पात्र के अंदर, और ये पात्र गंदा था, तो तुमने गंदे पात्र में ये सोना मोहर नहीं डाली क्योंकि कीमती है। पात्र को साफ करवाया। ठीक इसी तरह वरदान बहुत अमूल्य चीज है, आशीर्वाद बहुत अमूल्य चीज है, और उसको प्राप्त करने के लिए मन का पात्र साफ होना जरूरी है। अगर मन के पात्र में मैल भरा होगा, स्वार्थ भरा होगा, तो आशीर्वाद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। भावार्थ ये कि जितना जीवन रूपी यज्ञ शुद्ध होगा, ज्ञान की पराकाष्ठा उसमें होगी, परमात्मा की याद होगी, उतना ही परमात्मा के आशीर्वाद की वृष्टि का अनुभव कर सकेंगे, और वही सबसे श्रेष्ठ नरिशमेंट है हमारे माइंड के लिए, आत्मा के लिए। तो ये भाव भगवान का था। और फिर भगवान ध्यान की प्रक्रिया समझाते हैं कि हे अर्जुन, अंतरात्मा में चित्त का निरोध करके, ध्यानस्थ होकर कर्मों का मुझ में अर्पण करके, आशा, ममता और संताप रहित होकर युद्ध करो। क्योंकि जब इंसान ध्यान में बैठता है, तभी युद्ध का सही स्वरूप खड़ा होता है। सारा समय जब आप कर्म व्यवहार में बिजी रहते हैं, उस समय अंदर युद्ध नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही ध्यान में बैठेंगे कि कई प्रकार के विचार आने लगेंगे, और मन को एकाग्र करना चाहते ईश्वर की याद में, और अनेक सारे विचार जो मन के अंदर घर करने लगते हैं, तभी उसको हटाने की मेहनत जो करनी पड़ती है। और इसीलिए आज मनुष्य की शिकायत ये बनी रहती है, क्या करे, मन नहीं लगता है। ईश्वर में मन लगाना चाहते हैं, परंतु मन भटक जाता है। कहाँ जाता है? कभी उसका पीछा करके देखा कि मन जाता है तो कहाँ जाता है? तो देखा गया है कि मन हमेशा कोई न कोई कर्मेंद्रिय की चंचलता के पीछे ही जाता है। दिन भर में कोई बात ऐसी हुई हो, किसी से बात करते करते कोई बात मुख से निकल गई जो हमें उस व्यक्ति से कहनी नहीं चाहिए थी, निकल गई।
स्वाभाविक रीति से। फिर कर्म में बिजी हो गए तो भूल गए, कोई बात याद नहीं आई। लेकिन जैसे ही शांत चित्त होकर भगवान को याद करने बैठते हैं कि उसी समय वो व्यक्ति का चेहरा याद आता है, वो बात याद आती है कि अरे ये बात हमें उसको कहनी नहीं चाहिए थी, अब अगर उसने फलाने व्यक्ति को ये बात बता दिया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएंगी, ऐसा होगा वैसा होगा। तो बैठे भगवान के सामने मन चला गया, कहाँ गया? जो ये मुख ने चंचलता की उसके पीछे गया। कई चीजें हम अपने कानों द्वारा सुन लेते हैं, सुनते समय स्वाभाविक रीति से सुन लेते हैं, फिर कर्म में बिजी हो जाते तो बात ख्याल में नहीं आती है। लेकिन जैसे ही शांत चित्त होकर भगवान को याद करने बैठेंगे उसी समय वो बात याद आएंगी कि उसने ये बात जो कही उसका मतलब क्या था, जरूर यही भाव था, ऐसे ही भाव था, उस बात के कॉन्टेक्स्ट में उसने ये बात, सारा मतलब और भाव निकालना शुरू करते। बैठे भगवान को याद करने, मन चला गया, कहाँ गया? ये कानों ने जो चंचलता की उसके पीछे गया। कोई चीज़ आंखों द्वारा देख ली, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं गलत हो ही नहीं सकती हूँ, मन चला गया, कहाँ गया? ये आंखों ने जो चंचलता की उसके पीछे गया। तो युद्ध का सही स्वरूप तभी खड़ा होता है कि जब हम ध्यान में बैठते हैं और उसी वक्त काम, क्रोध, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा आदि विकार बाधा के रूप में भयंकर आक्रमण करते हैं। तो ये युद्ध है अंदर ही। इनको मिटाते हुए अंतरात्मा में सिमटते जाना और ध्यानस्थ होते जाना ही यथार्थ युद्ध है। जो दोष दृष्टि रहित होकर श्रद्धा के साथ इस युद्ध में रत रहता है वह कर्म के बंधन से छूट जाता है। इन सब से अगर ऊपर ले चले बुद्धि को, ध्यान भी लगने लगेगा। जिसने कर्मेंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है, जीत प्राप्त कर लिया है, वह बंधन से भी छूट जाएगा, कर्म भी उनके स्वतः श्रेष्ठ होने लगेंगे और मन विचलित नहीं होगा। तब अर्जुन का एक महत्वपूर्ण सवाल कि हे प्रभु, मनुष्य किससे प्रेरित होकर के पाप का आचरण करता है? जो अर्जुन के सवाल थे, आज के मनुष्य के भी यही सवाल है कि मनुष्य किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। तो भगवान ने बहुत सुंदर जवाब दिया, रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध अग्नि के समान है जो राग द्वेष के पूरक है। ये ज्ञानियों के निरंतर बैरी है। काम से ज्ञान ढका हुआ है। मन बुद्धि इंद्रियां इसके वासस्थान है। कहाँ रहते ये विकार? तो मन बुद्धि इंद्रिय इसके वासस्थान है। ये निरंतर बैरी है और वासस्थान कहाँ है? भीतर ही है, बाहर नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को संयत कर, उसके ऊपर अधिकार प्राप्त कर, क्योंकि यह हृदय देश की अंतर जगत की लड़ाई है। ये स्पष्ट कर देते हैं भगवान कि ये स्थूल लड़ाई है ही नहीं, ये अंतर जगत की लड़ाई है। जो इंद्रियों को वश करता है वही ज्ञान विज्ञान से पाप का नाश कर सकता है। तो इसीलिए भगवान ने बता दिया कि रजोगुण से उत्पन्न ये काम और क्रोध, राग द्वेष उसके पूरक और मन बुद्धि इंद्रियां उसके वासस्थान। जो इंद्रियों को भटकाती रहती है, चंचलता मचाती रहती है और इसीलिए ध्यान नहीं लगता है। तब अर्जुन का पुनः एक महत्वपूर्ण सवाल हम सब की तरह, क्या हम मन बुद्धि और इंद्रियों को संयत कर पाएंगे? क्या उसको वश करना सहज है? ये सभी का सवाल है मन का कि क्या मन बुद्धि इंद्रियों को हम डिसिप्लिन में ला सकते हैं? तो बहुत सुंदर भगवान जवाब देते हैं
कि अर्जुन, इस शरीर से परे इंद्रियां हैं और इंद्रियों से परे मन है जो सूक्ष्म है। मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे तुम स्वयं सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा हो। स्वयं के आत्म बल को समझो। आत्मा का बल क्या है उसको समझ